हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट 2 and 1 मार्कर्स क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 and 1 मार्कर्स क्वेश्चंस करवाए थे, आज भी मैं आपके सामने 2 and 1 मार्कर्स क्वेश्चन लेके आई हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं प्लीज़ उनको ध्यान से करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे कई बार इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो ध्यान से सुनना है, जो शुरू में करवा रही हूं मैं आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सबको क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर में अगर 2 होगा तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल यहाँ पे x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें आता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये क्लियर होना चाहिए वेयर a b c आर रियल नंबर्स। मतलब a b c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, बट कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये MCQ में क्वेश्चन आता है और बच्चे ध्यान से नहीं समझते हैं। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि a का 0 नहीं होना है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि a b c रियल नंबर होंगे बट a इज नॉट इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकते हैं बट a का 0 होना मतलब इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, ऐसे आ सकता है ऑप्शन में भी, अरे a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज 0 और c इज 0। b और c 0 हो सकते हैं बट a का 0 नहीं होना है। ओके, दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला तो ये आता है, दूसरा आता है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, जितनी डिग्री होती है उसमें उतने जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं बट उससे कम भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, या हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इट हैज। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। एट मोस्ट 2 जीरो का मतलब है कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस मतलब 2 जीरोस भी हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है तो इट मीन्स मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। पर 2 जीरोस का मतलब है ये है कि ऐसा हो सकता है कि 2 जीरोस आए बट एक एग्जिस्ट ना करे, तो 1 जीरो भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जीरोस रियल ना आए, तो नो जीरो भी हो सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जितनी डिग्रीज होती है ये याद रखना है, उतने जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होती है एट मोस्ट 2 जीरो। अगर तुम्हें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री 3 है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उसके मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं, तो ऑप्शन दी होगी 3, बच्चे 3 कर देंगे। 2 दी होगी, 1 दी होगी, 0 दी होगी और एट मोस्ट 3 भी दी होगी। तो एट मोस्ट 3 बेस्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम जीरोस जो हैं उसमें हो सकता है कि कुछ जीरोस एग्जिस्ट ना करें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तीसरा जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक पैराबोलिक ग्राफ। ऐसा हो सकता है कि वो पैराबोला एक पॉइंट पे टच करे या टच ना करे या 2 पॉइंट पे टच करे, पर ग्राफ जो होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पैराबोला हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। ये थोड़ा सा यू शेप का होता है बट नीचे से थोड़ा नैरो होता है, ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो जाता है। तो ये शेप्स जो होती हैं इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ है वो क्या होता है, पैराबोलिक। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, जितनी डिग्री होती है उतने एट मोस्ट जीरोस होते हैं, उससे कम भी जीरो हो सकते हैं। ये 1 मार्क में आ सकता है। तो इतने छोटे से क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें क्या आ सकता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है हमें,
और पूछा है इसमें कि 3 टाइप का, सबको पता है वैसे। फर्स्ट होता है रियल रूट्स। अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द रियल रूट्स, रियल रूट्स कहता है तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर वो कहता है कि रियल डिस्टिंक्ट रूट, इन चीजों को ध्यान से, तो d इज ग्रेटर देन 0। और अगर कहता है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उस केस में d इज इक्वल टू 0। इन तीनों स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से समझना है, इसमें भी कई 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बोला है रियल रूट्स तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर उसने बोला है कि रियल डिस्टिंक्ट रूल तो d इज ग्रेटर देन 0, एंड रियल इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट फॉर नो रियल रूट्स, तो सबको पता ही है नो रियल रूट्स के लिए d शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जिसमें हमें रूट्स जो है वो कहा है कि इस इक्वेशन के कई बार बोल देता है कि रियल रूट्स हैं, कई बार डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने ब्लॉक्स बना के लिख लेना है और इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। फाइंड k, आपको फाइंड करना है k, और वो कह रहे हैं कि k की हमें पॉजिटिव वैल्यू, ये लिखा है मैंने पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है k की, फॉर विच एक इक्वेशन दी गई है हमें, फॉर विच इक्वेशन हमें दी गई है x² प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन दी गई है x² माइनस 8x प्लस k is equal to 0, both have real roots। अब इसने रियल रूट्स बोला है, तो रियल रूट्स के लिए मैंने क्या कहा है कि d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी होना चाहिए। तो पहले तो दोनों का d निकालूंगी, फिर दोनों का d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निकालेंगे। प्लीज a b c फाइंड आउट में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका d निकालेंगे पहले, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d हो जाएगा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका d भी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b है हमारा k, b² माइनस 4, a है 64 और c है 1। तो ये आ गई d की वैल्यू, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करिए और जो आ रहा है उसको लिखिए, तो ये आएगा 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k² आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 256, तो प्लस माइनस 16 आएगा, पर हमें लेना है प्लस वाली वैल्यू। तो एक वैल्यू तो यहां से आ गई, आप दूसरी वैल्यू यहां से निकालेंगे b², प्लीज साइन का ध्यान रखेंगे, b माइनस 8 है, माइनस 4, a इज k और c इज 1, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से सॉल्व करके हम 4 k की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 को जब इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और जब मैंने कहा है कि इसको यहां लिखना है और इसको यहां लिखना है तो ये हो जाएगा, ये यहां आएगा और ये यहां, तो इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर की लेस में चेंज हो जाती है। इसके लिए मैंने जब आपको एक एपी का वीडियो करवाया था तो उसमें फर्स्ट वीडियो में ही सारी चीजें बताई थी आपको कि ग्रेटर लेस और इनको कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज उन सबको देखें आप जाके, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वीडियो को देख सकता है। अभी k इज लेस देन इक्वल टू 16, अब इसमें कह रहा है कि k 16 है या उससे ज्यादा, और इसमें कह रहा है k 16 है और उससे कम, तो दोनों में कंबाइन करके कौन सी वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाला कह रहा है कि k की वैल्यू 16 हो सकती है या 16 से ज्यादा, और दूसरा कह रहा है कि k की वैल्यू 16 हो सकती है या 16 से कम, तो दोनों में कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो है 16। तो ये वाला क्वेश्चन आपका
इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे करोगे इन क्वेश्चंस को। और इनक्वालिटीज के कि ग्रेटर कब लेस बनता है और लेस कब ग्रेटर होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो थी, उसमें एपी की वीडियो में मैंने आपको करवाया है, तो आप उस वीडियो में जाके उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि कब ग्रेटर होता है कब लेस होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if if 1/2 minus 1/2 is रूट भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। रूट, जीरो, सॉल्यूशन सारी चीजें सेम है। रूट ऑफ इक्वेशन हमारे पास दी गई है x² प्लस kx माइनस 5/4 फाइंड के। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और प्लीज जब आप, रूट का मतलब होता है रूट, जीरो और सॉल्यूशन सब कुछ सेम है। इन तीनों का मतलब ये होता है कि हमने x की जगह पे -1/2 डालना है। और प्लीज जब भी माइनस की वैल्यू डालते हैं तो ब्रैकेट में डालनी है और सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 कर देना है। जब भी रूट होता है, जीरो होता है और सॉल्यूशन होता है, मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह पे k 1/2 डालिए हर जगह पे और इक्वल टू 0 करके वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक चैप्टर एक ऐसा है जिसमें आपको क्वेश्चंस बड़े बढ़िया से आते हैं और आप बस करना है आपने क्वेश्चंस को। जैसे ही क्वेश्चंस को करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये क्या आ गया और इसको कैसे करेंगे हम। अगर आप क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा है कि 2 और 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। इफ 2 इज रूट, 2 एक रूट है, रूट सॉल्यूशन जीरोस, इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का, एंड इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दी है हमें, एक इक्वेशन दी है x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और एक दी है x² प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स जो हैं इक्वल है, हैज इक्वल रूट्स। 2 इक्वेशन दी गई हैं और कह रहा है कि फाइंड q। फाइंड q अच्छा सा क्वेश्चन है ये। पहले तो करें, जो 2 है वो इस इक्वेशन का रूट है। अब 2 इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे 2 डाल देंगे। रूट का मतलब है कि उस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 2 डालना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस b, फिर से x आ गया, 2 डालिए और इक्वल में 0 और इसको सॉल्व करिए और यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास 2b आ गया, यहां से -16, तो b आ जाएगा -8। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -8। अब जब हमारे पास b की वैल्यू -8 आ गई तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू डाल देनी। तो जो दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें, इसमें पहले तो हम b की वैल्यू डालते हैं क्योंकि b हमारा निकल गया, क्योंकि उसने कहा है कि 2 उसका रूट है, 2 उसमें पुट कर दिया। पुट करने पे हमारा सॉल्यूशन आ गया b का। अब b पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे फिर बाकी देखेंगे। तो b की जब वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो उसने कहा कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स का मतलब है कि d इज इक्वल टू 0। तो d होता है -b² -4a1 है और c q है। तो यहां से 64 -4q, तो यहां से 64 इज इक्वल टू 4q। तो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो आंसर आ गया 16। तो देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था और कैसे कैसे चल रहा है ये देखना है आपने। जब भी रूट बोला है, जब भी सॉल्यूशन बोला है, तो यही है उसका मतलब कि हमें वहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। और इस चैप्टर में इक्वल रूट्स का, डिस्टिंक्ट रूट्स का और रियल रूट्स का क्वेश्चन पक्का आता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को जैसे मैं करवा रही हूँ प्लीज करते जाइए, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ABC आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि ABC आ गया, अब तो होगा ही नहीं, हाथ पांव छोड़ देते हैं बिल्कुल कि अब तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। बट स्टार्ट हो जाइए, अपने आप को कस लो बिल्कुल और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से नहीं हो पाएगा। इक्वेशन दी गई है हमें और इसमें कहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स। तो आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका। फाइंड कंडीशन, क्या कंडीशन होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और कंडीशन बताइए। इक्वल रूट्स के लिए D 0 और ये पूरा का पूरा B है। प्लीज D को 0 करते टाइम हमें देखना है कि जो B है वो X का कोफिशिएंट है। कई बार क्वेश्चन में जो X का कोफिशिएंट है वो इकट्ठा नहीं होता, आगे पीछे दिया होता है, इकट्ठा नहीं होता। तो इस इक्वेशन में तो x² का कोफिशिएंट ये है और ये x का कोफिशिएंट है। बट अगर इक्वेशन में x के कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो उनको ठीक करना है। तो B हमारे पास है ना -2AC + BD का होल स्क्वायर और D होता है B² -4A। A हमारे पास ये है और C हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा AC + BD का होल स्क्वायर और इनको अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा A² C² A² D² और प्लस B² C²। सिंपल सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे करते जाइए। क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करते जाइए और जब आप ऐसे करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे उसको करते जाइए। जैसे शुरू में अब क्या लग रहा है आपको, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो A + B का होल स्क्वायर, 4 कॉमन लेके हम 4 यहां से कॉमन लेके यहाँ पे 4 कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि 4 कॉमन आके वहां पे जाके 0.4 0 हो जाएगा और यहाँ से A² C² B² D² प्लस 2AB और वैसे ही इसमें से खोल दिया इसको, साइन चेंज हो गए, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसको देखते हैं हम। तो A² C² कैंसिल आउट और क्या कैंसिल हो रहा है, B² और D²। बाकी जो बचा है उसमें से माइनस माइनस और प्लस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा A² D² प्लस B² C² प्लस 2ABCD और ये फॉर्मूला है, सॉरी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया और ये माइनस वहां जाके खत्म और ये फॉर्मूला है A + B का होल स्क्वायर। तो A हमारा AD हो जाएगा और B हो जाएगा हमारा BC। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया इस सारे में से तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये बन गया A² + B² - 2AB का फॉर्मूला और A इसमें AD हो जाएगा और B इसमें BC हो जाएगा और ये अगले स्टेप में 0² लिख के इसको कट और AD = BC इज द कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स में आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं ढूंढ के दे रही हूँ आपको, प्लीज उनको करने को बैठ जाइए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आना चाहिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक आपको मैं होमवर्क में देती हूँ। होमवर्क है, एक इक्वेशन है, रूट्स हैं उसके। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी गई है, सेम इक्वेशन है, थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। -2b a + c x + b² + c² = 0 has equal
रूट्स फाइंड कंडीशन, आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है इसकी। इक्वल रूट से आपको अपने आप में ही कोई ना कोई कंडीशन इसमें फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क देती हूँ क्योंकि ऐसा मैं करवा चुकी हूँ अभी आपको। इफ x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी गई है, कॉमन रूट है ये दोनों इक्वेशन का। एक इक्वेशन हमें दी है ax² प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है x² प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड ab। क्या करना है आपको, पहले इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 डालना है, वहां से a निकलेगा। फिर इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 डालना है, वहां से b निकलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो रूट है ये दोनों के लिए है, तो एक में से निकाल के दूसरे में से डाल दीजिए, और दोनों को में से एक में से a की वैल्यू आएगी, एक में से b, और दोनों को फिर देन सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चंस को प्लीज जैसे जैसे मैं होमवर्क दे रही हूँ वैसे करते जाइए, अगर करोगे तो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ, एक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स हैं p एंड q, और इक्वेशन है x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0, देन फाइंड p एंड q। तो क्या करना है, आपको पता है p इसका रूट है, तो x की जगह पे p डाल देंगे। पहले तो जहां जहां x है वहां पे p डाल दीजिए, सॉल्व करिए, जैसे वो बोल रहा है करते जाते हैं। क्वेश्चन को बस सॉल्व करना स्टार्ट करना है आपने, अपने आप आंसर आते जाएंगे। क्यों, इससे अपने आप 0 आ गया। अब क्या करना है इसमें, अब p 0 था इसका, तो p रूट था तो x की जगह पे p डाल दिया। अब q भी इसका 0 है तो x की जगह पे q डाल देंगे, जहां जहां x है वहां पे q डाल देंगे। यस, तो हम बाद में ये आ गया हमारे पास, अब q की वैल्यू डाल देंगे। तो ऐसे करके हम q की वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन है x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो p एंड q अगर रूट्स हैं तो पहले हमने जब p डाला यहाँ पे तो p² कट हो गए और q की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। और अब हमने q इसका 0 था तो x की जगह पे q डाला, यहाँ पे भी q डाला, और ये तो q था ही। और अब हमारे पास इक्वेशन आ गई q² माइनस pq प्लस q इज इक्वल टू 0। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको इस क्वेश्चन को। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछना है। तो इस क्वेश्चन में जब आपने सॉल्व किया तो आपको इसके आगे p की वैल्यू निकालनी है। q डाल दीजिए इसमें और आपका p निकल जाएगा। हो सकता है कई क्वेश्चन में p की वैल्यू आती नहीं है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आपने क्वेश्चन को करना है और देखना है कि मेरी वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे मैंने कहा था कि x जो होते हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, अगर हमारे x इकट्ठे नहीं है तो हमें उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी है x² माइनस x is equal to lambda 2x minus 1 is 0, find lambda। फाइंड लैम्डा, इक्वेशन दी गई है x² माइनस x इज इक्वल टू लैम्डा 2x माइनस 1। अब पहले तो हम इसके सारे x इकट्ठे करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक x है और एक यहाँ पे भी है। तो सॉल्यूशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो लैम्डा से इंटू करेंगे इसको,
लैम्डा से इंटू करने के बाद जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। तो x वाली टर्म है हमारे पास -x-2 लैम्डा x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और इनसे x कॉमन आ जाएगा और इनमें से माइनस x कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस आगे लिख दिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और यहाँ से 2 लैम्डा और x बाहर। तो इस तरह से हमारी जो लैम्डा x की टर्म्स हैं वो इकट्ठी होगी। अब ये हमारा b होगा, क्योंकि उसने कहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो b होता है x का कोफिशिएंट, तो हमें b को इकट्ठा करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम b को इकट्ठा करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b, और b ऑलरेडी नेगेटिव है तो -b/a, और अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दिया है तो यहाँ पे 0 डाल दिया, तो यहाँ से हमारा लैम्डा निकल गया हमारा -1/2। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे सभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा मतलब सारे क्वेश्चन जो है ना उस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा ट्रिक करके उन क्वेश्चंस को खत्म करना। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ c, फाइंड वैल्यू ऑफ c, इक्वेशन दी गई है ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड c। तो कुछ नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। b² - 4ac का फॉर्मूला लगाना है, b का साइन, सबके साइन ब्रैकेट में रखने हैं और फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद फिर c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इन टर्म्स ऑफ b एंड a आएगी। तो फाइनल आंसर जो है इसका वो है b²/a, ये c की वैल्यू है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें इक्वेशन दी है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, k x² और ब्रैकेट में k, और ब्रैकेट के अंदर है 4x प्लस k प्लस -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड k। अब इसमें क्या करोगे आप, अब देखिए x पहले तो k से इंटू करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 4kx और हो जाएगा k² और ये -k प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट अलग करने पड़ेंगे और x² के कोफिशिएंट अलग करने पड़ेंगे। फिर इक्वल रूट्स के लिए b हमारे पास 4k आ जाएगा, तो b² ब्रैकेट में रखेंगे, b² को -4ac, a हमारा 1 है और c की टर्म ज्यादा होंगी इसमें, k² - k प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करके हो सकता है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर निकालेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें कहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम और प्रोडक्ट के आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको इन क्वेश्चंस को करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है हमें नेक्स्ट, जिसमें a b रूट्स दिए गए हैं, a एंड b आर रूट्स इक्वेशन के हैं। इक्वेशन हमें दी गई है इसमें x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड a प्लस b। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो अगर a रूट्स है तो x की जगह पे a डाल दीजिए, ब्रैकेट में डालनी है सारी वैल्यूज ताकि गलती ना हो। ये आ गई हमारा, ये इसका रूट है, ऐसे कर लो या फिर इससे ज्यादा इजी है क्योंकि a प्लस बी निकालना है ना हमें, a प्लस बी मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो a प्लस बी का तो सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, इससे ज्यादा इजी रहेगा, सॉरी
ये ज्यादा इजी है, रादर कि इसमें a और b की वैल्यू डालो, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। देखो हमें निकालना है रूट्स का सम a प्लस बी, तो a प्लस बी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a, और b यहाँ पे a है। तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये, a को यहाँ ले आएंगे और b को वहां ले जाएंगे, सॉरी b को यहाँ रखेंगे और a वहां चला जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -2a। अब दूसरी से दोनों का सम का फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्रोडक्ट का, a इंटू बी c अपॉन a, तो c यहाँ पे b है और a 1 है, तो c अपॉन a आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया दिस, और यहाँ से फिर a b इज इक्वल टू b कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। अब इस a की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो b हमारा आ जाएगा -2, और फिर a और b को ऐड कर देंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी कहा है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ करते जाइए बस, और अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना 2 मार्कर्स में। अभी तो हम क्वाड्रेटिक के 2 and 1 मार्कर ही कर रहे हैं, बट आपको मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे जैसे से मैम करवा रही है, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के लेके आ रही हूँ, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को करो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पर प्लीज, आपको लगता है कि मैम आपके लिए मेहनत करती है, तो प्लीज मेरे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। और जो ओल्ड स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सम ऑफ रूट्स। एक इक्वेशन दी गई है ax² माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ रूट्स दिया गया है इसका 15, फाइंड a। अब सम ऑफ रूट क्या होता है, a अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दिया है 15, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है a की वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, प्लीज माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रखें, और अल्फा प्लस बीटा 15 दिया गया है, तो यहां से a आ जाएगा 5/15, 1/3। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आपको 2 मार्क में ज्यादातर दिखेंगे। फाइंड रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है। इसका ना जो ट्रिक है ना, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। क्वेश्चन के बीच में ही फैक्टर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। अब देखो इसके रूट निकालने ना, m हो गया, अगर हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना m वगैरह आ जाता तो आपको करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन में जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको एक बार प्लस करके देखना है, एक बार उन दोनों को माइनस और एक बार प्लस माइनस। तो ये जो लास्ट के फैक्टर है, हमें पता है कि सम आना चाहिए इसका, ये वाली टर्म जो है सम आनी चाहिए -3, और प्रोडक्ट आना चाहिए ये। मतलब हम इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें कि उन टर्म्स को अगर हम प्लस करें तो -3 आए, और प्रोडक्ट करें तो ये आए। तो जो लास्ट की टर्म होती है ना, इसी को ब्रेक करना है। जो लास्ट की टर्म है ये m। अब अगर इन दोनों के साथ मैं प्लस लगाऊंगी तो 2m + 3 आएगा, जो हमारा सम नहीं है। फिर इन दोनों के साथ अगर मैं माइनस लगाऊंगी, माइनस माइनस, तो माइनस लगाऊंगी अगर मैं, तो -m -2m हो जाएगा, तो दोनों के साथ माइनस भी नहीं लगेगा। 3 लाने के लिए -3 लाना है हमें, तो एक के साथ प्लस लगेगा और एक के साथ माइनस। अब -3 लाने के लिए हमें इस वाली टर्म के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये प्लस की टर्म होगी और ये वाली माइनस की। अब इनको जब मैं खोलूंगी, एक फैक्टर्स लास्ट से ही बन जाते हैं, ये जो फैक्टर है इन्हीं के साथ बन जाएगा आंसर। बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, तो हमें ध्यान रखना है कि एक बार मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रही हूं तो मेरा आ रहा था 2m + 3।
अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, एक को प्लस m लेती हूँ और एक को माइनस ये लेती हूँ। तो देखो -m-3 क्या बचेगा, -3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, हमें पता चल गया कि हमारे फैक्टर्स ये हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक बार m के साथ x लगाऊंगी और एक बार इस वाली टर्म के साथ x लगाऊंगी और लास्ट वाली टर्म एज इट इज। फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है, जो लास्ट टर्म के फैक्टर्स हैं उन्हीं को ही ब्रेक करना है। अब देखिए इन दो से कॉमन आ रहा है x और इनसे कॉमन आ रहा है तो माइनस और m+3। प्लीज ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। अब यहां से माइनस चला गया तो यहाँ पे x बचा, यहां से माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस बचा। हमेशा ध्यान रखना कि बीच की टर्म सेम होनी चाहिए। तो ये x+m और x माइनस ब्रैकेट में m+3, तो इनको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x माइनस m आएगा और यहाँ से x आएगा m+3। तो ये क्वेश्चन ना टफ नहीं होते। मैंने कहा कि जो लास्ट की टर्म्स हैं उन्हीं को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके हमें आंसर निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस ऐसे ही ब्रेक करके करना है इनको। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें एक और ऐसा क्वेश्चन लिख मिलता है, फाइंड रूट्स इक्वेशन के। इक्वेशन हमें दी गई है x² + 5x और लास्ट में हमें दिया गया है -α+1 और α+6 और मैंने कहा कि लास्ट वाले से ही फैक्टर बनेंगे ज्यादातर। अब हमारे पास α+1 और α+6 है, तो इसके साथ देखते हैं हम एक बार दोनों को जब हम प्लस करेंगे, α+1 और α+6 को अगर हमने प्लस कर दिया, रखना ब्रैकेट में, ये दो टर्म्स हैं क्योंकि प्लस करेंगे तो ये तो 2α हो जाएगा, बट हमें +5 चाहिए। तो मतलब प्लस करने से तो काम नहीं चलेगा, दोनों को अल्फा तो है ही नहीं ना हमारे सम में, तो प्लस तो नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए माइनस लगेगा किसके साथ, क्योंकि हमें +5 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ तो ये -6 हो जाएगा और +1 तो -5 आएगा। तो हमें इस वाली टर्म के साथ माइनस लगाना होगा, क्योंकि -α और +α कट हो जाएंगे और -1 और +6 जो हैं वो हमारे हो जाएंगे। तो इसके आगे हम फिर वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ये रहेगी और इसके साथ हम लगा देंगे x और इसके साथ प्लस लगा के हम इसके साथ लगा देंगे x और लास्ट वाली टर्म जो है हमारी वैसे ही रहेगी। तो इसके आगे तो आप, मुझे लगता है आप क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हैं। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा और लास्ट की 2 में से अल्फा, लास्ट की दो टर्म जो हैं उसमें से α+6 और x कॉमन आएगा। तो इसके आगे आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें हमें लिखा है कि इफ b = a + c देन इक्वेशन जो है, देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ इक्वेशन हमें दी है ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स की हमें नेचर फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे हमें नेचर फाइंड आउट करनी है इसकी। तो इसके लिए हमें पता है कि वैसे तो हमें क्लियर है कि नेचर के लिए d निकालना पड़ता है, तो पहले तो d निकालते हैं। d होता है b² - 4ac और अब हम b की वैल्यू डाल देते हैं a + c और इसमें लगा देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते जाइए। इसमें लगा देते हैं a² + b² + 2ac और लास्ट की दो टर्म्स लाइक हैं। ध्यान से देखो तो लास्ट की दो टर्म जो हैं वो हमारे पास लाइक हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास d हो जाएगा a² + c² - 2ac और ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा a - c का होल स्क्वायर। और स्क्वायर अगर किसी भी नंबर का है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें क्लियर है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो d पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब d जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है और d पॉजिटिव का मतलब है कि d पॉजिटिव है, इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे होंगे,
रियल रूट्स इक्वेशन के। तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव बोल रहा है, तो और जीरो भी हो सकता है अगर ए और सी इक्वल आ जाए, तो हम लिखेंगे रियल रूट्स। सिंपल। रियल ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू अगर ए और सी इक्वल होगी तो फिर तो डी जीरो भी हो सकता है ना, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए रियल रूट्स लिखेंगे, रियल रूट्स में इक्वल रूट्स भी आ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो ये भी कई बार पेपर में आता है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क करना है। फाइंड के और इक्वेशन दी है हमें, सॉरी ये वाला नहीं, क्वेश्चन हमारे पास है 0.2 इज रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने के लिए करना क्या है आपको, x की जगह पे 0.2 डालना है। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो यस, अदरवाइज नो। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4 नहीं आता है, आता है 0.04। तो इक्वल मतलब आंसर जो है इसका 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपको करवाए हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जहाँ जहाँ से करवाए हैं बहुत सारी जगह से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे सभी। और आपको लगता है कि जितने क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, उसके लिए मैम ने हार्ड वर्क किया है और आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप उनको ध्यान से करेंगे तो आपको कहीं पे भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़, तभी इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इस तरह से मैंने 2 and 1 मार्कर्स के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी 3, 4 and 5 मार्कर्स क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।